जो आंकड़े हैं, मैं ये मानता हूं कि हम पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर पे पहुंचे और अब चंद्रशेखर जी का साथ है ना, हमें और ताकत है। तो लांबा साहब ने सवाल पूछे उसी का, 5 साल पार्टी को बने हुए, चौथा अलाई आ गया, ऐसा क्या रीजन है कि आपसे अलाई चले जाते हैं या आप चले जाते हैं? चौथा अलाई आम आदमी पार्टी बसपा के साथ आपका अलायंस रहा, बीजेपी के साथ रहा, 4th ये अलाई आ गया आपका 5 साल की हिस्ट्री की पार्टी। हम चुनाव तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा का लड़े, इलेक्शन के अंदर तो हमारा अलायंस नहीं था। बसपा ने अलायंस किया था और क्या कारण रहा वो आप भी जानते हैं। ट्वीट आया और प्री इलेक्शन ही वो टूट गया था, तो महीने भी मुश्किल से चला था। और स्टेट के अंदर हमारे एजेंडाज को हम पूरा कर पाए, हमारे वोटर्स को जो हमारी कमिटमेंट थी उस कमिटमेंट को हम कैसे पूरा कर पाए। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए अलायंस किया था और उसके अंदर हम अचीव भी कर पाए। 250 रुपए बढ़ाकर हमने 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करी। हमारे पास 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें थी, किसी में भी 700 और 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। हमने 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून लाने का काम किया। हमने पंचायती राज में 50% महिलाओं को, 8% बैकवर्ड को हिस्सेदारी दी। कई ऐसे काम हैं जो हमारे इलेक्ट्रोल को जो हमने वादा किया था हम फुलफिल कर पाए। अगर हम ना अलायंस के साथ जाते और विपक्ष में बैठे तो क्या हम अपनी इलेक्ट्रोल कमिटमेंट को कभी पूरा कर पाते? दुष्यंत जी, सर ये जो अस्पा का तो एक सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में फैसला आया SC/ST का वर्गीकरण, उस पे तो अस्पा का तो निर्णय आया हुआ है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, ये हरियाणा ने पहले फेस किया हुआ है और बदनलाल जी के टाइम पे हरियाणा में कानून आया था और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें बहस चली थी। उसके बाद उसको स्ट्राइक डाउन शायद 12 या 14 में कर दिया गया। उसके बाद रिव्यू पिटीशन डली थी, क्योंकि अभी ये फैसला आया है केंद्र सरकार क्या निर्णय करती है और कैसे कदम होगा। तो आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? जैसे ऑलरेडी कई पार्टियां हैं, उन्होंने तो अपना पक्ष कर दिया कि हम इसके विरुद्ध हैं इस फैसले के। अभी मैं पूरा पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ फैसला। सर उसके लेकर तो भारत भी बंद हो चुका है। मैं आपकी बात मान गया, मगर हम दोनों संगठन मिलकर उस पर जॉइंट स्टेटमेंट देते बेहतर है। सर आपने कहा दोनों संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस से फाइट है आपकी। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाता है, तो क्या ये गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? कोई हमारे पीछे आकर खड़ा हो और हम मिलकर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करें, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए इन संभावनाओं से हम पीछे हट सकते। मेरे दो सवाल है। एक तो कांग्रेस में सर कुटंबल मचा हुआ है, सीएम कौन बनेगा उसको लेके 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, पार्टी उसको लेके भी काफी गदगद है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आपस में काफी तनातनी है और इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव में असली चुनौती बीजेपी को दे सके और समीकरण बदलेंगे? और दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग भी दरख्वास्त बीजेपी ने दी है कि तारीख को बदला जाना चाहिए, आपकी क्या राय है उसमें कि क्या हरियाणा चुनाव की तारीखों को बदलना चाहिए? देखिए, बीजेपी की घबराहट इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये कहना कि लॉन्ग वीकेंड है इसलिए तारीख बदल दी जाए, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल चुकी है कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो मतदान ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाखों वोटर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और सुबह से शाम तक वो अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, वोट कम मिलते हैं। छुट्टी होगी तो वो लोग भी सारे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरी ओर पर जो आपने सवाल पूछी कांग्रेस की तनातनी तो जगजाहिर है। आज भूपेंद्र हुड्डा जी ने किस तरीके से अपने कंपटीशन में रहने वाले सारे स्टॉलवर्ट नेताओं को, आधों को तो पार्टी छुड़वा दी है और आधों को कमजोर करने का प्रयास किया। और एक चीज मैं आज कह सकता हूं कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये चीज तो आपने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखी है।
कि किस प्रकार से चेहरा कौन था और बाद में मुख्यमंत्री कौन बना। तो अभी तो कुमारी शैलजा ने दाव ठोक रखे, क्या रणदीप सुरजेवाला सीन से बाहर हो गए, और अब तो इस ग्रुप के अंदर वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए। तो कई लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस खड़ी करनी। तो बहुत टफ रोड है। 10-10 कैंडिडेट एक एक सीट पर जो लिए बैठे हैं, जिनको कमिटमेंट करे बैठे, अभी तो उनमें भी भगदड़ शुरू होगी। और कांग्रेस जिस हवा में है, शायद गिरने में भी कोई ज्यादा समय ना। जो जेजेपी का स्टैंड था तो लेटर लिखा है जेजेपी ने क्या इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि 2-4 जगह ऐसी चर्चा थी कि शायद आप लोग भी चाह हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शंस डिले हो या प्रीपोन हो, हम तैयार हैं। आज से मात्र 33 दिन में हमारे यहाँ इलेक्ट्रल पोलिंग है और बढ़ चढ़कर हरियाणा के मतदाता जेजेपी और एएसपी का साथ देंगे। 10 साल से सरकार है बीजेपी की, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, आप भी सरकार के हिस्सा रहे हैं, ठीक है कांग्रेस में तमाम दावेदार होंगे, लेकिन क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की एज कही जा सकती है? क्योंकि ये नजर आ रहा है कि 5 सीट के साथ 0 पर थे, जब 30-31 पे पहुंच गए थे, अब 5 लोकसभा जीत कर आए वो लोग। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए मुख्यमंत्री बदला, और कोई कारण ही नहीं था कि मनोहर लाल जी को बदलना पड़ा। और नए मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ घोषणा और सम्मान समारोह करे, ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ नहीं थे, योजनाएं वो बना नहीं पाए। एक लॉलीपॉप जरूर देंगे 2.5 लाख कर्मचारियों को कि तुम जो कौशल पर कोटेड हो, 5 साल से ऊपर हो, उनको आगे अशोर्ड जॉब दी जाएगी, रेगुलराइज किया नहीं जा सकता। कोई भी एम्प्लॉय ये जानता है कि जब तक बिल नहीं लाया जाता, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 महीने की है। उनके ऊपर तो तलवार और लटका दी गई कि तुम 6 महीने बाद अगर शासन बदलाव होता है तो शायद तुम नौकरी से भी अपना हाथ धो। सर किसान एक हमने तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 में से शायद एक भी सीट पर एएसपी हमारे सामने नहीं थी। मेरी चर्चा उस समय भी चंद्रशेखर जी से हुई थी, और ये उस समय क्योंकि हनुमान जी की पार्टी के साथ अलायंस में पहले उतर चुके थे हमारे हरियाणा से जाने से, तो इस कारण हमने फिर उसको अलायंस के अंदर, क्योंकि हमारे कई सीटों पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ कैंडिडेट क्लैश हो रहे थे, चाहे फतेहपुर हो, चाहे वो कोटपुतली हो, तो इसी कारण फिर वो अलायंस आगे नहीं चल पाया। Sanjay, you made 2 statements. First, you said that you will not ally with the BJP because BJP's policies have been anti-farmer. Then after that, you said that if you are in a position of a kingmaker, anybody can come and support you. So these are contradictory statements. Are you ruling out a post-poll alliance with the BJP? I am very clear that we will not stand with BJP. I have faced 4.5 years in NDA. I have seen how BJP breaks its allies. We have faced it in 4.5 years, how some of our MLAs are now joining BJP. Similar thing happened with Shiv Sena, NCP, or other alliance like Akali Dal. So I think as of now, NDA, which stands today, is more or less focused on only 2 states, that is Bihar and Andhra. And for both states, this year's budget is diverted clearly. I think they don't have focus on any other ally as of now. And whereas going into a post-poll alliance, who knows, if we have the numbers, there may be a chance that all the smaller parties get together and form a government in the state against Congress and BJP. Let the results come out, let the numbers come out, and then I think this will be decided. चंद्रशेखर जी से सवाल है आपसे, आपके कई भी देखे विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कई बार